क्या हाल चाल बच्चे, सब ठीक ठाक? हाँ, हमारा जो आज का पहला सवाल होगा वो क्या है? करा भाई x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। कुछ डाटा गिवन है हमारे पास। करा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू -15, एक्स वाई इज इक्वल टू -15, एक्स वाई इज इक्वल टू -15। करा फाइंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड x4 प्लस y4। ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। आपको निकालना है x प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरा निकालना है क्या, x4 प्लस y4। थोड़ा मन बनाने के लिए दोनों क्वेश्चन दे दिया गया है। इसमें कोई जान नहीं है, ये बड़ा ही आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे? तो देखो, अब तुम सोचो, कल याद करो हमने आपको समझाया था क्या कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तुमको चाहिए, ठीक, लेकिन दे रखा हो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी दे रखा हो, अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर को कंप्लीटली आप a माइनस बी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो ये हमारे पास खूबसूरत सा प्यारा सा फार्मूला था, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां अगर माइनस है तो यहां लगाएंगे प्लस 4ab साहब जी है। अगर a प्लस बी के होल स्क्वायर को यानी कि प्लस को कंप्लीटली माइनस में ट्रांसफॉर्म करना हो तो बड़ा ही प्यारा सा फार्मूला था हमारे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो यहाँ याद रखने का तरीका था प्लस 4ab। ठीक बात। अब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो है a माइनस बी का सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, और जो डाटा दे रखा है देखो हमारे पास क्या दे रखा है, x माइनस वाई। तो बच्चे x प्लस वाई का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो है x माइनस वाई में। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा साहब, x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 4ab अर्थात 4xy हो जाएगा। अब तुम देखो तुम्हारे पास x माइनस वाई का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर कराओगे 64 आएगा, प्लस 4xy। अब बच्चे xy का वैल्यू -15 है, तो 4 गुना -15 कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। तो वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 4 आ गया, एकदम सड़ा हुआ। अब दूसरा सवाल इसी का एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सॉरी x4 प्लस y4 चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे दिया तब तो मजा ही आ जाएगा, है ना। x4 प्लस y4 का वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, अब यहां थोड़ा सा चालाकी लगाएंगे। क्या x4 को होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सिमिलरली y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? सोचो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, आप इतना कर सकते हैं सर, a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अच्छा सर, अब यहां देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। अब चूंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, लेकिन मेरे पास है वैल्यू x माइनस वाई का, तो जरा बताओ, सभी फार्मूले के जाल हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो फार्मूले हमने आपको बताए थे क्या साहब जी? हमें तो याद नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर तो लगाओ प्लस 4ab, सॉरी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, मिस्टेक हो गया भाई। और अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को प्लस के टर्म में लगाना हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ -2ab। याद आया कुछ? अरे याद आया कुछ? a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर तो +2ab। बस इसी को इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे हम लोग। तो साहब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मेरे पास डाटा है x माइनस वाई में, तो हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab अर्थात 2xy। अब क्या है, ये जो फार्मूला हमने लिखा है ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का है, लेकिन इसके मुंडी पे पावर 2 चढ़ा हुआ है, तो यहाँ मुंडी का पावर तो चढ़ना होगा, -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। थोड़ा डिजाइन से इसको लिख देंगे एक्स वाई का होल स्क्वायर। क्या किया जा सकता है, ओके, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2xy, xy का वैल्यू 15 माइनस में, तो 15 गुना 30 अर्थात ये रहा -30 का होल स्क्वायर माइनस 2 15 का होल स्क्वायर। देखो माइनस का स्क्वायर करने से भी प्लस आ जाएगा। अब इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे संभाल लेना। 64 में से 30 घटाओगे 34 आएगा, 34 आएगा। तो ये बन गया हमारे पास 34 का होल स्क्वायर माइनस, देखो
15 15 225 माइनस का स्क्वायर कराओगे प्लस आ जाएगा। 225 को 2 से गुना कराया कितना आ गया 450। भैया अब तुम इसको निकाल लो, ये क्या बनता है, ये क्या बन गया 34 का स्क्वायर। कर लो कितना हो रहा है, 34 को 34 से गुना कर लो, 4 चौका 16, हाथ में 4 तिया 12 1 13, 4 तिया 12 1 3 तिया 9 1 10, क्या बन गया 6 5 1 1 1156, 1156 माइनस 450 जो आएगा ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ में आ रही बात, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, सवाल अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट और पैटर्न से हटके है। इस सवाल में कुछ नया सीखेंगे। गाना सुना है, भेजा निचोड़े जो सारे सवाल एक एक करके ढूंढ के निकाल। देखो x बराबर 2 टू दी पावर क्या दे रखा भाई, 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1/3 का सॉरी कुछ नहीं, x का वैल्यू इतना ही दे रखा है, x बराबर 2 टू दी पावर 1/3 प्लस 2 टू दी पावर माइनस 1/3, then find the value of 2x cube plus 6x, then find the value of 2x cube plus 6x। काहे न सुलझे ये इसकी मजाल। देखो x की बात करें, x का पावर 1/3 सॉरी 2 का पावर 1/3, 2 का पावर माइनस 1/3, जरा रुको समझो। अब बताओ मेरे भाई, अगर x का पावर 1/3 है, अभी इसका कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ये जो x का पावर 1/3 है, अगर इसको भगाना पड़ेगा तो हमको एक ही चीज कर सकते हैं, पावर 3 चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पावर 3 लगाएंगे तो पावर का पावर गुना हो जाएगा साहब। x का पावर 1/3 इंटू 3 लिखाओगे, 3 से 3 मार डालोगे, x का पावर 1 बच जाएगा। अर्थात पावर में जो 1/3 था उसको मिनिमाइज करने का तरीका एक ही बनता है कि हमको कहीं से भी इसको क्यूब करवाना पड़ेगा। ओके, तो आपको बस यही चीज समझना मेरे दोस्त, समझो। सवाल में x का वैल्यू दे रखा है 1/3 2 का पावर में, और 2 का पावर में माइनस 1/3। तो जैसे ही हम पावर का 1/3 देखे ना, दिमाग में एक बिजली सा आया क्या कि सर इस 1/3 को अगर खत्म करना है तो हमको पावर में 3 चढ़ाना होगा, अर्थात हमको क्यूब करना होगा। और देखो ना, सवाल का रिक्वायरमेंट भी तो x के क्यूब में है, अर्थात कहने का मतलब हो गया जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, यहां हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ साइड। रहा नहीं जाता। देखो x क्यूब बराबर 2 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 टू दी पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। क्या बोलते हो, सही बोल रहे? ओके सर जी, ये हो गया x क्यूब, इधर a माइनस b का होल क्यूब क्या लिखोगे, a माइनस b का होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। और यहीं पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझिएगा बात को। ये तो समझ में आया साहब, ये 3 से 3 मर गया 2 बच गया, माइनस यहां भी समझ में आ गया साहब, ये 3 से 3 मर गया 2 का पावर माइनस 1 बच गया। ओके, माइनस 3 दोनों का बेस सेम है, आपस में गुना में है, पावर छुट जाएगा तो 1/3 को माइनस 1/3 से जोड़ोगे 0 लाएगा, और 2 टू दी पावर 0 किसी भी चीज का पावर 0 कराओगे इंटू 1 आएगा, 3 इंटू 1 साहब 3 आएगा। रुको, इंटू, अब देखो क्या 2 का पावर 1/3 माइनस 2 का पावर माइनस 1/3, क्या इसका हम कुछ कैलकुलेशन अभी कर सकते हैं? अरे ये 5 माइनस 3 थोड़ी है कि घटा के 2 लिख दोगे, यहां तो 2 का पावर एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/3 एंड 2 का पावर माइनस 2/3, इसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। लेकिन देखो सवाल ने आपको कुछ दिया है, इसी का तो वैल्यू दे रखा भैया x, बस खुश हो जाएंगे, इसके बदले में क्या रख देंगे x, खत्म कहानी। x क्यूब इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2, 2 का पावर माइनस 1, पावर के पोजीशन बदलने से पावर का चिन्ह क्या हो जाता, बदल जाता। तो देखो इसके ऊपर में, अभी इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, हम इसको अगर नीचे ले आए तो ये जो पावर माइनस 1 है
अब ये हो गया +1 और 1 को लिखा नहीं जाता पावर, इसलिए हम इसको लिखे नहीं। माइनस क्या हो गया बच्चे 3x, खत्म कहानी। बस अब इनका जोड़ घटाव करो, एक्स क्यूब बराबर 2 माइनस 1/2, मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 में से आधा जाएगा, डेढ़ होगा यानी कि 3/2 माइनस 3x, थोड़ा और खुश हो जाएंगे, भिन्न का घटाओ तो 3 दूना 6x होल बाय 2, थोड़ा और खुश हो जाएंगे, 2 यहां से मल्टीप्लाई करा देंगे, ये गायब हो गया, थोड़ा और खुश हो जाएंगे, माइनस 6x को इधर ले आएंगे तो प्लस 6x और इधर हो जाएगा y बराबर 3। देखो इसी का वैल्यू हमको निकालना था, 2x क्यूब प्लस 6x इज इक्वल टू कितना हो गया 3। देखो कुछ नहीं किए हैं, हड़बड़ाओ नहीं, थोड़ा सा पैसेंस रख के समझिए। हमारे पास एक डाटा दे रखा था, कह रहा कि भाई x का वैल्यू 2 टू द पावर 1/3 माइनस 2 टू द पावर माइनस 1/3 दे रखा है। अब कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब प्लस 6x। मन में एक बात आएगा सबसे पहले, देखो सोचने का तरीका आपको बिल्डअप करना होगा कि भैया 2x क्यूब देखने से लग रहा है दिया x है, लेकिन लाना x क्यूब में है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आया कि हमको x क्यूब यानी कि क्यूबिक करना पड़ेगा। एक तो सोचने का ये तरीका हो गया। दूसरा थोड़ा सा नजर बदलेंगे और समझेंगे, 2 का पावर अगर 1/3 है या माइनस 1/3 है, ये 1/3 या माइनस 1/3 हटेगा कैसे क्यूबिक करने से। तो हमने क्या किया, क्यूबिक बोथ साइड लगा दिया। जैसे ही क्यूबिक बोथ साइड लगाया तो x का क्यूब, तो ये x का क्यूब बन गया। इधर क्या बन जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब। देखो अब a माइनस बी का होल क्यूब मेरे हमको आता है भाई a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब हमने ये 3 से 3 मारा, 2 टू द पावर 1 यानी कि 2 टू द पावर, ये 3 से 3 मर गया -1, तो 2 टू द पावर -1 माइनस 3। यहां देखो 2 का पावर 1/3 इंटू 2 का पावर -1/3। ये बेस सेम है, आपस में गुना में है। आपको याद हो हमने सिखाया था a का पावर m गुना a का पावर n, बेस सेम था तो पावर यहां से जुट गया था m प्लस n। तो भैया 2 टू द पावर 1/3 इंटू 2 टू द पावर -1/3, तो 2 का पावर क्या -1/3 और प्लस 1/3 करोगे कि नहीं करोगे, दोनों पावर को जोड़ देंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और किसी भी चीज का पावर अगर 0 आ जाए तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। तो बस वही हुआ है हमारे पास, इसका वैल्यू क्या मिल गया हमको 1, तो 3 इंटू 1 3। अब बच गया ये कहानी, इसका वैल्यू देखो सवाल पहले से दे रखा है, इसका वैल्यू कितना x है, तो इसके बदले में हमने क्या रखा x को, तो ये बन गया हमारा 2 माइनस 1/2। 2 में से आधा जाएगा तो 1.5 होगा, 1.5 को हमने 3/2 लिखा, कहीं तो लिखा था पता नहीं कहां लिखा, मिट गया क्या, अच्छा हाँ सबको हमने एक साथ कर दिया था, कोई बात नहीं। तो बस इसके बाद भिन्न का जोड़ घटाओ कर लेना, खत्म कहानी। भरा जाए बत्ती खुला, हाँ ऐसे ही बत्ती खुलेगा, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता। देखो अगला सवाल, हाँ अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको थोड़ा सा हम बचा के रखते हैं, आपको स्पेशली बताएं। देखिए अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा, कह रहा है गिवन द रियल नंबर x y z सैटिस्फाई द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6। देखो x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, एक स्टेटमेंट ये दे रखा है हमारे पास, सवाल कुछ स्टेटमेंट दिया है क्या वो देखो, कह रहा x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6, वेरी गुड। फिर कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 26, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 26, ओके। एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब इज इक्वल टू 90, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड जेड क्यूब इज इक्वल टू 90। भैया कह रहा है x4 प्लस y4 प्लस z4 इज इक्वल टू 1। देख के थोड़ा सा भयानक लग रहा है, सवाल तो सही है ना भाई, x4 y4 z4, हाँ इसका वैल्यू निकालना क्या होगा। अब देखो देख के थोड़ा हड़बड़ाना मत, देख के थोड़ा सा अजीब गरीब लग रहा होगा, लग रहा है जैसे ये खून चूसने के लिए आ रहा है सवाल, पर नहीं ये खून चूसने नहीं आ रहा, ये तुम्हारे बोन मेरो में धपाक से घुसेगा, और जैसे बोन मेरो में घुसेगा एकदम बन 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 पूरे शरीर के अंदर ब्लड बनाना शुरू कर देगा। तो ये सवाल वही है, ये हमारा एंटीवायरस है। देखो अब इस सवाल को हम लोग कैसे डील करेंगे पहले सोचेंगे। देखो अभी हमको कुछ नहीं पता इसको कैसे सॉल्व करने वाले, हमको कोई आइडिया नहीं, पर अब हम पहले सोचेंगे कि भैया निकालना क्या है, क्या निकालने बोल रहे हो। तो x4 y4 z4 यही तो चाहिए। अब जरा सोचो क्या तुम्हारे पास इसका कोई आइडिया है। एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्या इसको हम लिख सकते हैं। एक चीज बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला है। समझना बात को, हम पहले ये सोचेंगे
क्यों? क्योंकि ये जो x4 है इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई, देखो अभी हम समझा नहीं रहे, सवाल बना नहीं रहे, हम आपको बताने की सोचेंगे कैसे। वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? अब अगर ये एक्स स्क्वायर को मन में हम मान ले ये ए है, वाई स्क्वायर को मन में मान ले ये हमारा बी है, एंड जेड स्क्वायर को मन में मान ले हमारा ये सी है, तो अब ये मेरे पास एक डाटा क्या बन गया कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अर्थात अब इसका वैल्यू फाइंड आउट होगा कैसे? तो एक चीज जरा बताओ तो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या बताओ, ऐसा पढ़ा था हम? हाँ। अब बताओ तो, क्या इस जगह से हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अगर वैल्यू निकालना है, इस तीनों को उठा के हम इधर धकेल दें? क्या ऐसा लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। क्या ऐसा लिख सकते हैं? ये किसका वैल्यू मिल गया? ये मिला हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, कुछ जानकार लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2, सबसे माइनस 2 कॉमन कर लिया, यहां आ जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी एंड प्लस सी। कोई दिक्कत नहीं, यही तो किया हमने, सबसे माइनस 2 बाहर निकाल लिया कॉमन। ये कौन सी बड़ी बात हो गई है? इतना कर सकते हैं। अब देखो, इसी चीज को हम चिपकाने जा रहे हैं इस सवाल के भीतर। तो अब हम यहां से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देख, इसको मिटा दे, मिटा दे। देख भैया मेरे, हमारे पास कोई आइडिया नहीं था। हमने देखा कि हमारा रिक्वायरमेंट सवाल का क्या है, भाई x4 निकालो, y4 निकालो, z4 निकालो। दिमाग लगाया, x4 को x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, y4 को y स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा, z4 को z स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा। यहां से एक पैटर्न मेरे पास आया, क्या? x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं। देखो, ये अगर a है, ये b है, ये c है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, अर्थात a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab bc ca। क्या कोई समस्या? इतना तो किया जा सकता है। ओके, अगला स्टेप। साहब, ये तो चाहिए हमको, अर्थात इसको तोड़ना है। अब इसके अंदर घुस के देखे तो ये अपने आप में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर फिर से नजर आ रहा था। इतना ही नहीं, यही नहीं, अभी और देखो, इसको देखो तो कोई ऐसा लिख सकता है क्या? अच्छा, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, इसका वैल्यू हमारे पास है क्या? ये 26 दे रखा है। इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। वेरी गुड। ये यहां से हो गया 26 का होल स्क्वायर। कोई समस्या? माइनस 2। अब यहां समस्या फंस रहा है। देखो, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर। इसको थोड़ा खुश हो जाते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक्स वाई का होल स्क्वायर, वाई जेड का होल स्क्वायर, जेड एक्स का होल स्क्वायर। देखो, ये सब सवाल आपके माइंड को इतना शार्प बना देगा कि दीवार से टकरा जाओ तो दीवार भी चूर हो जाए। इसीलिए हिम्मत हार के छोड़ना नहीं मेरे दोस्त, आपको करना ही होगा। मेरे बगल वाली सीट पे आके बैठना ही होगा। चलो खैर, सैराना नहीं होना है। 26 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर से वही कहानी, ए बी बी सी प्लस जेड एक्स, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी। तो जैसे इस दोनों को गुना करेंगे, देखो एक्स वाई गुना वाई जेड, तो एक्स वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर जेड हो गया। ओके, जैसे बीसी को गुना करेंगे तो वाई जेड और जेड एक्स, तो जेड 2 बार आ रहा है, ये हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर एक्स प्लस, अब जब इस दोनों को गुना करेंगे तो एक्स वाई और एक्स जेड, तो एक्स स्क्वायर वाई जेड आ जाएगा। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं।
अब देखो किसका किसके बारे में आपके पास आइडिया है? क्या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू मालूम है? अरे हाँ मालूम है। ये क्यों दिया है? देखो इसको देने से हम ये वैल्यू इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? तुम सोचो, हमको गिवन है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 26 दिया हुआ। इसका वैल्यू होता क्या है सर? इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 26 लिख सकते हैं। और देखो ये भी गिवन है कितना? 6 6 का स्क्वायर 36 माइनस 26, इसको इधर ले आया, इसको उधर लेके चले जाते हैं, बट बराबर 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं क्या? अब देखो 36 माइनस 26 आएगा 10, 10 के नीचे इस 2 को ले आएंगे, 10 से 2 को काट दिए, कितना हो गया? 5। अर्थात एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू हमको 5 मालूम है। खत्म। ये हो गया 26 का स्क्वायर माइनस 2, ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 इंटू, अब जरा इसके भीतर देखो, एक्स वाई स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड, इस तीनों में से क्या हम एक्स वाई जेड कॉमन कर लें? अगर इस तीनों में से एक्स वाई जेड कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बच क्या जाएगा हमारा? एक बार वाई यहाँ बचेगा, यहाँ एक बार जेड बचेगा, और यहाँ एक बार एक्स बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? अब देखो इसके बारे में फिर तुम्हारे पास आइडिया है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना? 6 है। नहीं, हाँ 6 है। ये कितना हो गया? इसको मिटा दे। ये तो बस हम कैलकुलेशन करने का तरीका, नहीं अभी समझाते समय फिर काम आएगा सर। देखो हमने कुछ नहीं किया मेरे दोस्त, हम मिटाएंगे क्योंकि मेरे पास जगह की कमी है। नहीं है, यहां लिख देते हैं। देखो ओके, अर्थात इसका वैल्यू हमको पता है क्या? अब हम ये लिखेंगे 26 का स्क्वायर माइनस 2 बड़ी पोस्ट 25 माइनस, देखो 2 एक्स वाई जेड, और इसका वैल्यू 6 है तो 6 दूना 12 एक्स वाई जेड मिल जाए हमको तो काम बन जाएगा। यानी कि मेरे पास सिर्फ अब अननोन क्या है? एक्स वाई जेड। अगर इसका वैल्यू मिल जाए तो 12 से गुना करेंगे, सबको काट पीट के जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मतलब मेरा कहानी अब ये है कि ये एक्स वाई जेड हमको कहीं से भी लाना है। एक्स वाई जेड कहीं से आएगा कैसे? देखो तुम्हारे पास एक डाटा और दे रखा है, ये क्या ये मुंह ताकने के लिए दिया है? देखो आपने सीखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जी सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। सीखा है ना? अब बताओ मेरे दोस्त, इसका वैल्यू कितना है? 90 माइनस 3xyz, इसके बारे में नहीं पता है। x प्लस वाई प्लस जेड कितना भैया? 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जिसका वैल्यू है 26 माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, अभी निकाला है। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना? 5। ये कितना हो? 5। अब तुम ही बताओ, 26 में से 5 गया 21, 21 गुना 6 कितना हो गया? 126, और इधर हो गया 90 माइनस 3xyz। क्या यहां से 3xyz को उधर लेके चले जाएंगे और 126 को इधर लेके आ जाएंगे, तो यहां से हमारा पता नहीं बोर्ड छोटा हो रहा भाई, इसको लिख लो पहले, फिर हम लोग करते हैं। एक बार पहले हम आपको शुरू से समझा देते हैं, फिर बीच के ये जो कैलकुलेशन है इसको हम मिटा लेते हैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं, सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया ही गया है कि सारे फार्मूले को आप अप्लाई करो, ये दिया ही गया इस तरह से, समझिएगा। हमारे पास डाटा है क्या? एक्स प्लस वाई प्लस जेड 6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 26 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 90 है, तो आपको फाइंड आउट करना है एक्स 4 प्लस वाई 4 प्लस जेड। बस सीधी सिंपल सी बात। अब हम सोचेंगे, अभी हमको इस तीनों को देख के कुछ भी दिमाग में आ नहीं रहा था कि भाई ये तोड़ेंगे कैसे, तो हमने एक बात सोचा कि चलो इसको ही देख लेते हैं कि ये क्या हो रहा है, किस चीज का डिमांड हमको चाहिए। देखो x4 प्लस वाई 4 प्लस जेड 4 को हमने लिखा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब तुम्हें बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ओके, माइनस 2 ए बी बी सी सी ए। ठीक, इतना तक तो कोई समस्या नहीं था।
अब जैसे ही ये एक्सप्रेशन आया तो मन में आया कि भाई निकालना तो यही है, इसका वैल्यू हमको देखो सवाल दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू 26 दे रखा है, तो इसका मान रख दिया यहाँ पे 26, 26 का स्क्वायर रख दिया -2। अब जैसे ही इसको देखे तो इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं था, लेकिन ये एक पैटर्न नजर आ रहा था हमको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को हमने क्या लिखा, एक्स वाई का होल स्क्वायर कंप्लीटली, वाई जेड का होल स्क्वायर कंप्लीटली एंड जेड एक्स का होल स्क्वायर कंप्लीटली। तो फिर ये अंदर में आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखो ये 26 का स्क्वायर उतर गया, -2 उतर गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए बी सी एंड सी। अब जैसे ये लिखा दिमाग यहां रुक गया कि भाई हमको तो ये वैल्यू चाहिए, जो कि डायरेक्टली हमारे पास कहीं से दे रखा नहीं है। ठीक, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन यहां से निकला कि एक्स वाई स्क्वायर जेड वाई जेड स्क्वायर एक्स, देखो एक बार एक्स यहां भी, एक बार एक्स यहां भी, एक बार एक्स यहां भी, सब में एक बार एक्स है। अरे यहां 2 बार एक्स है तो एक बार एक्स तो है ही, यहां 2 बार वाई, यहां 1 बार वाई, यहां भी 1 बार वाई, सब में 1 बार वाई भी है। यहाँ 1 बार जेड, यहाँ 2 बार जेड, यहाँ 1 बार जेड, यानी कि सब में 1 बार तो कम से कम जेड है, यानी कि सबसे एक्स वाई जेड निकाल के कॉमन कर लिया। जैसे निकाल के कॉमन किया तो यहाँ बच गया 2 बार वाई था तो 1 बार वाई बच गया, 2 बार जेड था तो 1 बार जेड बच गया, एंड 2 बार एक्स था तो 1 बार एक्स बच गया। अब तुमको जैसे तुम ये लिखे, इसका मान तो हमारे पास पता है कि भाई ये तो हमारे पास गिवन डाटा है, इसका वैल्यू कितना 6, तो 6 गुना 12 एक्स वाई जेड हो जाएगा। कहां लिखा, अच्छा अच्छा सॉरी, इसका वैल्यू निकालना था, हाँ ठीक है। तो ये निकलेगा कैसे, देखो एक बात याद रखिए, जब दो दो एक साथ पेयर लगते हैं तो वो हमेशा हमेशा होल स्क्वायर में लगता है, जब तीन तीन का पेयर लगेगा तो होल क्यूब में लगता है। तो ये थोड़ा बड़ा बात है। एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ये निकालने के लिए हमारे पास एक डाटा देखो दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब हम इसको, इसका वैल्यू 26 दिया हुआ है, तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकाल दिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -2 ए बी बी सी सी ए, जिसका मान कितना 26। अब देखो ये 6 है तो 36 -2 एक्स वाई जेड यहां ले आए और 36 को इधर ले आए, तो 36 - 26 10 हो गया, इसका 2 निकाल के यहां रख दिया तो 5 हो गया। अर्थात हम यहां से बोल सकते हैं कि एक चीज हमको मिल गया सर, एक चीज यहां से हमको क्या मिल गया, यहां से मिल गया हमको, ये लिख देते हैं एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना मिल गया 5 मिल गया, ये हमको पता चल। तो जैसे ये 5 मिल गया तो सोचो यहां 5 का स्क्वायर रखेंगे 25 मिल जाएगा, अर्थात 26 स्क्वायर -2, इसका वैल्यू हो गया 25 -2 और इसका वैल्यू 6 है। हाँ देखो इसको फ्रेश से लिख देते हैं, ये हो गया आपको 26 का स्क्वायर -2 25 -2 इंटू एक्स वाई जेड तो रहेगा, इंटू इसका मान 6 दे रखा है, बताओ तो 6 दूना 12 एक्स वाई जेड नहीं हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया 26 -2, देखो यहां से 2 गुना 25 तो 50, माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4 4 छक्का 24 एक्स वाई जेड, इतना ही आना। मतलब अगर एक्स वाई जेड मिल जाए तो मेरा ये पूरा का पूरा वैल्यू निकल जाएगा। अब ये एक्स वाई जेड देखो 3 3 का पेयर है, ये हमेशा क्यूब वाले से निकलता है और हमारे पास तो फार्मूला भी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी बी सी एंड सी। अब यहां से हमने इसका वैल्यू 6 रखा था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना है 26, तो ये भी 26, और अभी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू 5 निकाले थे हम लोग, तो वो 5, तो 26 में से 5 गया 21, 21 गुना 6 छक्का 6 6 दूना 12 126, ठीक है 126, और कुछ इसका वैल्यू कितना 26, कुछ गलती हो गया क्या, देखो इसको फ्रेश से यहां लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका वैल्यू कितना 90, ये रहे 90 माइनस 3x y z 3x y z बराबर a प्लस बी प्लस सी 6 इंटू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 26 माइनस ए बी बी सी सी ए कितना, जिसका मान 5 है। 26 में से 5 गया 21, 21 गुना 6 126 बराबर 90 माइनस 3xyz। देखो 3 सब में है, काट लो, 30 या 90 और 3 चौका 12, 3 6 42, 30 इधर 42 को ले आएंगे माइनस 42 बराबर कितना हो जाएगा xyz। तो 30 में से 42 जाएगा तो -12, xyz का वैल्यू कितना हो गया -12। अब यहाँ पे हम लोग जो हमारा एक्सप्रेशन था, यहाँ पे देखो यही एक्सप्रेशन का मान हमको चाहिए था, xyz का वैल्यू -12 रख देंगे, यहाँ से फाइनली आंसर कितना आ जाएगा। देखो यहाँ से हमारा फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 26 माइनस 50 प्लस 24 गुना -12। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो आएगा यहाँ से, यह आपका फाइनल आंसर है। देखो सवाल थोड़ा अच्छा था, हर चीज को अप्लाई करने के लिए था। आप 1-2 बार आगे पीछे करके वीडियो को देखेंगे, समझ में आएगा, ये मेरा दावा है। और ऐसे ऐसे सवालों को ना घर में बैठ एकदम खूब तरीके से बनाया कर, नहीं बनाओगे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए अगले सवाल पर। मजा आया ना? है, वाकई सवाल में दम था। सवाल में दम नहीं था भैया, कैलकुलेशन में दम था। सवाल में दम होता तो सॉल्व ही नहीं होता है। चलिए बढ़ा जाए अगले सवाल को। ओके, अगला सवाल क्या कह रहा है? हाँ, कह रहा फॉर एनी रियल नंबर्स ए बी सी फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन कैन टेक इन। देखो कुछ समय के बाद आपको बोर्ड पे सवाल दिखना शुरू हो जाएगा। 1-2 चैप्टर तक हमको थोड़ा परेशानी है, इसलिए वो बोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा है। कुछ समय के बाद वो भी दिखना शुरू हो जाएगा। हाँ, कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट द एक्सप्रेशन कैन टेक 3a स्क्वायर प्लस 27b स्क्वायर। देखो 3a स्क्वायर प्लस 27b स्क्वायर, 27b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर, 5c स्क्वायर माइनस 18ab माइनस 30c, माइनस 18ab माइनस 30c प्लस 237। इसका इस पूरे एक्सप्रेशन का स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालना। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू तो हम निकालेंगे बाद में, पहले तो आपसे कुछ पूछेंगे। जरा बताओ, ये जो एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद आया? इसको बोलते हैं, ये एक नॉन नेगेटिव टर्म है। ठीक, नॉन नेगेटिव टर्म मतलब क्या? नेगेटिव नहीं मतलब या तो 0 होएगा या 0 से बड़ा नंबर होएगा। ठीक, यानी कि इसका वैल्यू या तो 0 होगा या 0 से आगे कुछ भी ले लो, 0.1 0.2 0.3 1 2 7 50 कुछ भी, यानी कि इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 है। कोई दिक्कत? अगर तुमसे हम पूछे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका मिनिमम वैल्यू बताओ, जरा सोचो इसका मिनिमम कब होगा? ये 3 तो कांस्टेंट है, जिस समय एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू होगा उसी समय एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मिनिमम वैल्यू होगा। एक्स स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू कितना होता है साहब? ये 0 होता है, क्योंकि आगे इससे बड़ा कुछ भी वैल्यू लेंगे तो 0 से बड़ा ही हो जाएगा, फिर तो उससे बड़ा हो जाएगा। इसका सबसे छोटा वैल्यू 0 होगा। अब बताओ, ये बन गया 0 और इसको 3 जोड़ देंगे तो 0 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू 3 होगा साहब। कोई समस्या? नो। तो अब बढ़ते हैं सवाल की ओर। देखो अब हम सवाल पे बढ़ते हैं, ये बस थोड़ा सा डिटेल्स था जो हमने आपसे ले लिया, क्योंकि ये हमने पीछे के सवाल में आपको पहले पढ़ाया है, क्लास में भी हमने कई बार पढ़ाया है। देखो अब क्या है मेरे दोस्त, यहां जैसे हमको दिखाई दिया 3a स्क्वायर प्लस 27b स्क्वायर प्लस 15c स्क्वायर माइनस 18ab माइनस 30c प्लस 237, दिमाग में आया कि भाई इसका अगर मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चाहिए हमको, तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसा एक्सप्रेशन ढूंढना होगा जहां से हमको ये पता चल जाए कि कम से कम इसका वैल्यू कितना होने वाला है। ठीक, ओके। अब तुम जरा देखो तो यहां 3a स्क्वायर को देखो, 27b स्क्वायर को देखो और 18ab को देखो, जरा बताओ कहीं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो यहां प्लस या माइनस में 2ab होना चाहिए। अगर 2ab एक साथ है तो हम सोचेंगे मेरे पास a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए, ताकि हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस b के होल स्क्वायर में तोड़ सकें।
मतलब इतनी बात समझ में आ गया साहब कि सर अगर हमको ए बी वाला टर्म दिख रहा था तो हमने सोचा क्यों ना हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी वाले को कुछ ऐसा करें कि ये ए माइनस बी या ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बन जाए। तो इसके लिए हमने अब यहां से शुरू किया कहानी कि भाई 3a स्क्वायर 27b स्क्वायर माइनस 18ab में सबसे पहली बात तो ये 3 यहां भी है, 27 में भी 3 है, 18 में भी 3 है, तो आप 3 सबसे पहले खींच लो। यहां बच जाएगा a स्क्वायर प्लस 27 में से 3 बाहर निकला तो 9b स्क्वायर माइनस 18 में से 3 निकला तो 6ab। कोई दिक्कत? अब बच कितने हो गए? बच कितने गए? प्लस 5c स्क्वायर माइनस 30c प्लस 237। इस पे भी सोचेंगे लेकिन थोड़ा दम धरो, पहले इस पे सोचते हैं। क्या ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है? अरे बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहां 9 था, 3 को अंदर लेके चले गया, अब तो यहां बी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। यहां b ऑलरेडी 3b का वैल्यू ही b है, ये a स्क्वायर ये b स्क्वायर, तो यहां सेट होना पड़ेगा -2a इंटू b। देखो है भी 6ab था ना, उसी को स्टाइल मार के लिख दिया हम लोग। a के जगह a, b के जगह 3b। देखो 3 दूना 6ab आ गया ना, पुर गया ना। अब ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में पुर गया, पीछे 3 लगा हुआ है, रखा है प्लस। ओके, अब जरा इस पे सोचना शुरू करते हैं। देखो पहली बात तो ये कि ये 5 यहां है और 5 यहां भी है, 30 में भी 5 है, तो हम सबसे पहले 5 कॉमन कर लेते हैं। कोई दिक्कत? जैसे 5 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा c स्क्वायर और 30 में से 5 निकला तो -6c और 237। अब इसको रहने देते हैं, इस दोनों में से सिर्फ हम बाहर निकालें। मेरे भाई समझिएगा, 3 क्या इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दे? ओके, प्लस ये हो गए 5। अब इसको भी हम लोग a माइनस बी के होल स्क्वायर या a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ने के लिए कोशिश करते हैं। देखिएगा ये a स्क्वायर दिख रहा है, ओके, कहीं b स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं 2ab जैसा फीलिंग आ रहा था, है? तो -2a के जगह तो c होना चाहिए। अब सोचो b के जगह पे ऐसा क्या रखे कि 6c बन जाए, क्योंकि है तो यही, इसी को लिखना है फाइनली। तो 2c तो हो गया, कहीं ना कहीं इसको 3 लिखेंगे तभी जाके ये 6c बन पाएगा, मतलब b के जगह 3 हो गया। अगर b के जगह 3 हो गया तो यहां हमको b स्क्वायर चाहिए। क्या तुम्हारे पास है? सॉरी, क्या तुम्हारे पास b स्क्वायर था? नहीं, अपने मन से तुम यहां b स्क्वायर जोड़े हो तो तुमको अपने मन से घटाना भी होगा, प्लस 237। अब देखो तो ये रहा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5। अगर हम इतना दूर के बारे में सोचे तुमसे तो क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? इतना दूर को लिखेंगे आप c माइनस 3 का होल स्क्वायर। लेकिन सर जानते हैं ये -9 एक्स्ट्रा आ गया है। देखो इतना दूर को हम लिख सकते हैं c माइनस 3 का होल स्क्वायर, लेकिन ये -3 का स्क्वायर तो -9 बनाएगा ना, और उसमें जब 5 से गुना होगा तो -45 हो जाएगा ना, यानी कि ये हो गया -45 और प्लस 237। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था वो कुछ इसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे ही कन्वर्ट हो गया तो देखो ये एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म आ गया। किसी भी चीज का पावर स्क्वायर है, पावर 2 है, यानी कि इसका सबसे कम से कम वैल्यू कितना होगा? 0। फिर देखो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर टर्म है, तो सबसे कम से कम वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। यानी कि मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, अर्थात इसका वैल्यू 0 होना पड़ेगा, इसको भी मिनिमम होना पड़ेगा, अर्थात इसका वैल्यू भी 0 होना पड़ेगा। एंड बस अब बच गए कितने हमको? -45 प्लस 237। 7 में से 5 गया 2, 13 में से 4 गया 9, 192 इसका मिनिमम वैल्यू होगा। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। क्या बोलते हो? समझ में आ रही है? समझ में आ रही बात? अरे कुछ नहीं है, हमने क्या किया, 3a स्क्वायर 27b स्क्वायर और -18ab में 3 कॉमन करके इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट कर दिया। अब जो बच गया हमारा 5c स्क्वायर -30c प्लस 237, इसको हमने अलग लिख लिया। अब यहां भी कुछ दिमाग में खिटपिट चल रहा था, भाई ये तो समझ में आ गया a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सेट हो जा रहा है।
अब इसको सेट करो, 5 कॉमन किया, इस दोनों से तो 5 कॉमन हो सकता है, लेकिन इससे 5 कॉमन नहीं हो सकता, इसको अलग ही फेंक दिया, उसको देखो अलग ही साइड कर दी, इस दोनों से 5 कॉमन कर लिया। अब यहां दिख गया सी स्क्वायर माइनस 6c, ए स्क्वायर माइनस 2ab जैसा कुछ फीलिंग आ रहा था, तो माइनस 2ab के फॉर्म में इसको लिखने का डिजाइन लिख दिया। क्या कि देखो ये 5 ए स्क्वायर माइनस 2, ए के जगह तो सी है तो सी होना चाहिए। अब सोचेंगे बी क्या हो ताकि 6c ही बन जाए, तो देखो 2c हो रहा था, यहां 3 देंगे तभी तो 6c बनेगा, यानी कि b के जगह हमको पता हो गया कि 3 आएगा। तो अब सवाल में ए स्क्वायर प्लस 2ab अगर आ गया या माइनस 2ab अगर आ गया तो बी स्क्वायर तो चाहिए ना, तो b के जगह 3 है, बी स्क्वायर था नहीं, अपने मन से हमने ऐड किया है तो अपने मन से माइनस भी करना होगा। अगर खुद से जोड़ते हो किसी एक्सप्रेशन में कोई चीज को तो अपने मन से फिर घटाना भी पड़ेगा। और प्लस 237 तो आ ही रहा था। अब देखो ये भाई साहब पहले से बन के बैठ गए 3 इंटू ए माइनस 3b का होल स्क्वायर प्लस 5c माइनस, इसको क्या लिख दिया c माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर है ना माइनस 9, 5 से जब गुना होगा तो माइनस 45 बन जाएगा, वो माइनस 45 और पहले से 237 था, यानी कि जब मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको भी 0 होना पड़ेगा, इसको भी, क्योंकि हमने अभी सिखाया आपको कि भाई किसी चीज का स्क्वायर है पावर, इवन पावर हो, सिर्फ स्क्वायर नहीं, स्क्वायर 2 हो पावर में, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसका कम से कम वैल्यू क्या होता है 0, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तो उसको कम ही होना पड़ेगा, इसलिए इसका सबसे कम वैल्यू क्या हो सकता है 0, यानी कि इसका सबसे कम वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू 3 तो 0 ही बन जाएगा। सिमिलरली इसका भी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है 0, तो अब जो बच गए ये मिनिमम, तो अब तो ये नंबर है ना, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो माइनस 45 और 247 को जोड़ दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 192 हमारा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आगे बढ़ा जाए। ओके चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है सो देखेंगे। हाँ अगला सवाल आपके बोर्ड पे है, लेकिन ये हम आपको होमवर्क देंगे क्योंकि हमने ऐसा सवाल बताया है। अब हम लोग आपको होमवर्क देंगे, आप जरूर इसको कमेंट में इसको बना के आप आंसर करिएगा, ठीक है? नहीं करोगे तो जाओगे कहां, फिर तो इधर ही आना है, कूद देंगे। देखो करा भाई, अगर पहला सवाल a प्लस 1/a इज इक्वल टू 5 है, ठीक, तो हमसे पूछ रहा सवाल क्या निकालो, ये गिवन है, करा फाइंड एक नंबर में a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना होगा, दूसरा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होगा, तीसरा a4 प्लस 1/a4 कितना होगा, और चौथा a5 प्लस 1/a5 कितना होगा। ये 4 सवाल आपको बनाने हैं। अगला सवाल देखते हैं क्या कर, अगला सवाल भी सेम है, कर अगर इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, सवाल कर रहा है इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4। अरे यार बड़ा ही रद्दी सवाल है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 4, देन फाइंड ए बी बी सी सी। क्या मजाक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, कोई बोलते रे हैं? देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 10 है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 4 है, हमसे पूछ रहा है ए बी बी सी सी। अरे भाई सवाल बताओ ये कहां से आएगा, डबल डबल का पेयर है, ये तो होल स्क्वायर से ही आएगा। बताओ तुम ही, अगर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करें तो क्या लिखना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी बी सी एंड सी ए लिखना होगा। अब बताओ a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा सवाल में, 4, 4 का स्क्वायर क्या बनाओगे 16, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पहले से देखो 10 दे रखा है, प्लस 2 इंटू यही तो चाहिए। अब बताओ 16 में से 10 जाएगा 6, 6 के नीचे में 2 लगाओगे तो ये क्वेश्चन मार्क का आंसर आ जाएगा 3, और ये क्वेश्चन मार्क क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया हमारा फाइनल आंसर। बढ़ा जाएगा अगला सवाल कर भाई, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4,
4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। चार एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। ओके, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 कॉमा एक्स वाई इज इक्वल टू 2। देन फाइंड 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब। फाइंड 64 एक्स क्यूब प्लस 27 वाई क्यूब, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अरे तुम देख सकते हो, इसको देख के ही दिमाग में कुछ आना चाहिए। ये क्या है भाई, ए क्यूब जैसा कुछ फीलिंग आ रहा है। इसको 64 एक्स क्यूब को 4x का होल क्यूब नहीं लिख सकते क्या? फिर सोचो 27 वाई क्यूब को 3y का होल क्यूब लिखा जा सकता है कि नहीं? अब 4x का होल क्यूब, इस 4x को अगर तुम a मानो और 3y को तुम b मानो, तो क्या ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा? अब जब ये a क्यूब प्लस b क्यूब बनेगा तो क्या लिखोगे? a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। एक तो ये हो गया। दूसरा इसका फॉर्मूला क्या था? a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर, आपको याद हो हमने सिखाया था, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। थोड़ा और खुश हो जाएंगे, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे साहब? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और ये एक बार ए बी पहले से है। थोड़ा और खुश हो जाएंगे, a प्लस बी इंटू, इतना ना खुश हो जाओ यहाँ कि मुंह ही जबान से बाहर आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 3ab। क्या लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब देखो ये हमने तोड़ा है, आप डायरेक्टली बनाते बनाते इसको याद रखो, आगे जब कभी ऐसा सवाल आए तो सीधा इस स्टेप के बाद इसको यूज कर लेना। इससे क्या होगा, आप ये एक अगले स्टेप से बच जाएंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हम लोग सीख रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो हमको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आ रहा, एकदम डिट्टो प्रोसेस से चलते चले जा रहे हैं। तो भैया मेरे, अगर हमको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए तो क्या लिखना होगा? a प्लस बी, अर्थात a कितना तेरा 4x, b कितना तेरा 3y, तो क्या लिखोगे? a प्लस बी अर्थात 4x प्लस 3y इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर 4x प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 3ab, तो 3a 4x इंटू b 3y कराओगे? अब देखो सबका वैल्यू तुम्हारे पास मालूम है, 4x प्लस 3y का वैल्यू 4 है, ये तो 4 लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस, देखो 3 चौका 12, 12 तिया 36, 36 x गुना y, एक्स वाई का मान है 2, 36 गुना 72 एक ही बार लिख दे। अब बताओ 16 में से 72 को घटाना, 4 से गुना करना, जो आएगा वही तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। कुछ था क्या? चलिए आ रही बात समझ में, बढ़ा जाए आगे, क्लियर है? ओके, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा करो भाई। हाँ, अब आया मजा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब बाय ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बाय ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा निकालो। देख के दांती बेहोशी सब आ गया हो। अरे नहीं, नींद से जागो, आंख खोलो बच्चे, बहुत भी धुंधला नहीं है, एकदम पिक्चर क्लियर है। अरे भाई कुछ तो देखो, सोचो, इतना सोचो कि सवाल ही बन जाए। हैं? देखो जरा गौर से देखिए, क्या ये a दिख रहा है? क्या ये तुमको a क्यूब नजर आ रहा है? अगर इसको हम b माने तो क्या ये b क्यूब नजर आ रहा है? अगर इसको हम c माने तो क्या ये c क्यूब नजर आ रहा है? बाय, फिर सोचो यहाँ a माइनस बी है,
आपने a माना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, इसको हम a डैश मान लेते हैं, a डैश क्यूब प्लस इसको b डैश क्यूब बोल देते हैं, इसको c डैश क्यूब देखते हैं, बोल सकते हैं, इसी का वैल्यू चाहिए। अब जैसे ही ये तुमको दिखा, आपको याद होगा तो हमने सिखाया था आपको कि भाई a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और ये लिखते समय एक बात बड़े ही सावधानी से हमने आपको समझाया था कि भैया मेरे, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ये 0 इंटू कुछ भी 0 करा देगा। अर्थात इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस समय a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान कितना आ जाएगा भैया? 0 आ जाएगा। मतलब हम आंख बंद करके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर लिख सकते हैं 3abc। क्या बोलते हो? लेकिन देखना, ये लिखने के लिए यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब लिखने के लिए आप पहले ये कर लो कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखो कहीं 0 तो नहीं आ रहा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ गया तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब का मान सीधा लिखेंगे क्या? 3abc। और देखो ना, आप देखिए, इसी को a बोले ना, इसी को b बोले ना, इसी को c बोले ना, जरा तीनों को जोड़ के देखो। जैसे जोड़ोगे प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ले डूबेगा, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उड़ा देगा, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को मार देगा। यानी कि a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है जनाब। हाँ, अर्थात a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर सीधा लिखेंगे 3abc। सिमिलरली नीचे भी आप a प्लस बी प्लस सी करके देखो, 0 आ रहा है, सीधा लिखेंगे 3a डैश b डैश c डैश। 3 से 3 मर गया। a किसको माने हो आप? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को। b किसको माने हो आप? b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को। c किसको माने हो? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को। बट a डैश a माइनस b, सही बोल रहे हो? हाँ। b डैश b माइनस c, c डैश c माइनस a। अब तो सोचो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपने साथ क्या लाएगा फार्मूले में? ये लाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब बताओ, ऐसे ही इसको भी तोड़ेंगे, सब आएंगे। यहां नीचे जो a माइनस बी है इसको काट देगा कि नहीं काटेगा? बच क्या जाएगा? सिर्फ a प्लस बी। ऐसे ही, अबे यार नहीं समझ में आया क्या? हम क्या बोले, देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अगर तुम एक्सपेंड करके लिखना चाहो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखोगे। सिमिलरली बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखोगे? b माइनस सी इंटू बी प्लस सी। सभी के सभी गुना में है। सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को क्या लिखोगे? c प्लस ए इंटू सी माइनस ए। और देखो ना, नीचे सब में a माइनस बी, b माइनस सी एंड c माइनस ए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। अब a माइनस बी को a माइनस बी से काट देंगे, b माइनस सी से काट देंगे, c माइनस ए को c माइनस ए से काट देंगे। यही चीज हम बोल रहे थे। हम सीधा देखे कि a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, इसके माइनस वाले फैक्टर को तो काट देगा। सीधा यहां से आंसर करते कि ये आंसर आता a प्लस बी, b प्लस सी एंड c प्लस ए। ये हमारा फाइनल आंसर। देखो वही आया कि नहीं आया? मजा आया? ज्यादा मजा लेने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर बैठ के बनाओ, इतना भी मजा नहीं लेना है। हाँ, ये मजा लेने वाला चीज नहीं था। ओके, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं करेंगे अंत। उम्मीद करते हैं आप इसको देखेंगे, रिवाइज करेंगे, पूरी तरीके से प्राण झोंक देंगे, जान झोंक देंगे, और अपने आप को भी झोंक देंगे। फिर स्कूल आने का झंझट नहीं, क्योंकि खत्म हो जाएंगे, बचेंगे ही नहीं हम। ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। दुआ है तुम जियो हजारों साल। ये तो बस मजाक है, ठीक है? मिलते हैं हम लोग क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।